सो वेलकम टू आइडियाज ऑफ इंडिया एंड पहला दिन है हमारा एंड शुरुआत आपसे हो रही है, सो नथिंग कैन बी मोर ऑस्पिशियस। तो सबसे पहले तो सर आपके लिए आइडियाज ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, हर परिवर्तन आइडिया से होता है। एवरीथिंग बिगिंस विद द आइडिया। जब आइडिया अच्छा हो फिर इंटेंशन शुद्ध होना चाहिए। व्हेन इंटेंशन इज प्योर देन इंस्पिरेशन आता है। जब इंस्पिरेशन सही होगा तो इंटेलिजेंस सही दिशा में चलेगा। जब इंटेलिजेंस से सही चॉइसेस करेंगे तब इंटीग्रिटी बनेगी, तब जाके आपके काम में इंटेंसिटी आएगी, तभी इम्पैक्ट हो पाएगा। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा आइडियाज़ किस टाइम पे आते हैं? सुबह, शाम, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जब दिमाग एकदम हाइपर एक्टिव होता है कि इस टाइम पे ये चीज़ सोचनी है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है? हम लोग पर्सनली, मैं सुबह करीब 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद 2 घंटा जो हम मेडिटेट करते हैं उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि दिन भर में हमें अच्छे आइडियाज़ मिले। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठता हूँ और मुझसे 3 चीज़ें आती हैं। पहला स्मृति, मेमोरी, ज्ञानम नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। तो आइडिया का मतलब ये नहीं कि अचानक कुछ नई चीज़ आपने सोची, जो बहुत पहले आपको ज्ञान है और जो सही समय पर आपको याद दिलाना है वो भी अंदर परमात्मा करते। जैसे कर्ण को सही समय पर जो उचित मंत्र थे वो भूल गए, तो इसलिए सही समय पर याद दिलाना और सही समय पर भुलाना ये भी परमात्मा की देन है। आप आईआईटी बॉम्बे गए, अक्सर लोग कहते हैं कि आईआईटी पहुंच जाओ तो जीवन सफल। मतलब मुझे तो एक बार वहाँ पे एक इंटरव्यू करने का मौका मिला था, मैं उसमें ही खुश हो गया था कि चलो पढ़ नहीं पाया आईआईटी में, वहीं पहुँच गए। देन हाउ द आइडिया, जो इस्कॉन से आप जुड़े, ये सब कैसे, ये आइडिया कैसे आया? देखिए, हर मनुष्य के जीवन में 4 बातें हैं जो कि पशुओं के साथ भी समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें 3 बातों में सीमा है। यू कैन ओनली ईट लिमिटेड, यू कैन ओनली स्लीप फॉर लिमिटेड, यू कैन ओनली मेट फॉर लिमिटेड टाइम। लेकिन जो भय है ये 24/7 आपके साथ चलता है। तो हर मार्केट सेगमेंट का अपना एक काम होता है कि वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे। आप एबीपी चला रहे हो, आप लोगों को मनोरंजन कर रहे हो, उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, एंटरटेनमेंट भी दे रहे हो, तो लोगों के जीवन में ये मनोरंजन लाना आपका एक कर्तव्य है। Absolutely. तो वैसे ही हर एक व्यक्ति, डॉक्टर लोगों की शारीरिक पीड़ा दूर कर रहा है, कोई इंजीनियर डिज़ाइन करके लोगों के जीवन में सुविधा ला रहा है। तो आध्यात्म वो सेगमेंट है जो लोगों के जीवन से भय दूर करता है। तो इफ़ फियर इज़ अ रेलेवेंट आइटम इन योर लाइफ 24/7, देन वी आर इन अ रेलेवेंट मार्केट सेगमेंट। तो ये दोनों कोरिलेशन भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन तरह से सबको पता था, लेकिन बीच में जो 100-150 साल में जो परिवर्तन आया उसके कारण सारे मंदिर रह गए हैं, लेकिन मंदिर के अंदर ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर जो है और उनको सिखाने की जो पद्धति है वो स्खलित हो गई, जिसके कारण लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि आध्यात्म का और मेरे साथ क्या रिलेशन है। अरे कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल सुबह से लेकर रात काम करते करते अगर उसके मन में एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, साइकोसिस, अनिश्चितता, चिंता अगर आती है तो आध्यात्म के अंदर वो सारी शक्तिशाली सॉल्यूशंस हैं, सारे सुझाव हैं, जिससे आप अपने जीवन में पूरी तरह कर्मठ प्रयास करते हुए भी संतुलित रह सकती है। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञा। अच्छा, एक चीज़ आजकल बहुत चर्चा में रहती है, भजन क्लबिंग। हाउ यू सी इट? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे एक डिफरेंट ओपिनियन होता है बहुत से लोगों का, बट सिंस आपका ओपिनियन जो है वो कहीं ना कहीं मैटर भी बहुत करता है, क्योंकि आजकल एक रील जनरेशन भी है जो कहते हैं जाती है मंदिरों में और रील बनाती है। दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भजन शब्द का अर्थ क्या है? भज धातु से आता है भजन। भज का अर्थ होता है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाए तो टू वर्शिप, बट उसका डीपर अर्थ है टू सर्व। तो एक होता है भोज विच इज़ टू एंजॉय, दूसरा है भज टू सर्व। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि वास्तव में
हर जीव को ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह सेवक बनूं, और उस सेवा भाव को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो फिर हम परमात्मा के साथ जब जुड़ें तो उसी को कहते हैं योग, और उसी जीव और परमात्मा के सेवा के योग को ही योग कहते हैं। और जब जीव भौतिक तत्वों का शोषण करने का प्रयास करे उसको भोग कहते हैं। तो भोग से उत्पन्न होता है चिंता और योग से उत्पन्न होता है चिंतन। तो आज मेंटल हेल्थ क्राइसिस वर्ल्ड में $1 ट्रिलियन का लॉस दे रहा है, तो 9 in 100,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर कोई भी भोग से योग की ओर जाए तो चाहे वो बेबी स्टेप्स ही क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कई अलग अलग भाव क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट ही हैज स्टार्टेड द जर्नी इन द राइट डायरेक्शन। तो इसलिए भजन क्लबिंग किस प्रकार से वास्तव में हो रहा है मैंने साइट पे जाके अनुभव तो नहीं किया, लेकिन यही कह सकते हैं कि अगर भजन की ओर लोगों की दृष्टि चल रही है, इफ दे आर वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। एंड व्हाट अबाउट दैट रील थिंग, जो कई लोगों को लगता है कि मंदिरों में यंगस्टर्स या लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं, उनकी आस्था नहीं है, उनको रील बनानी है। अब देखिए, बीमार आदमी अगर बाहर में जाके अपनी बीमारी का इलाज ढूंढे, उससे अच्छा अगर कम से कम अस्पताल के कंपाउंड तक पहुंचे, वो तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अस्पताल के अंदर भी जाए। तो मैं कहता हूं कि अगर रील बनाने के लिए भले मंदिर तक आए, तो रील बनाने के बाद अंदर भी जाएंगे, हम जैसे लोगों को भी मिलेंगे, तो रील के बहाने फिर हम उनको ज्ञान भी देंगे। तो भले बनाने आए हैं रील, लेकिन उसी के बहाने सत्संग तो मिलता है, तो हो सकता है उस सत्संग से उनके परिवर्तन भी आ जाए। फायदा ही है। एक चीज मेरे दिमाग में आई आपसे भी बात करते करते, कृष्ण अगर आज होते सबसे बड़ा ज्ञान क्या देते? सहनशील बनो, क्योंकि दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को पहले कहा कि भाई जब तक सहन शक्ति नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज सहनशीलता कम होती जा रही है, लोगों का मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। 230 मिलियन लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट बन गए, 70 मिलियन तो भारत में ही है। तो इसलिए मानसिक संतुलन के साथ सहिष्णुता बहुत आवश्यक है। बिना सहिष्णुता के न संबंध बने रह सकते हैं, न कोई व्यक्ति किसी एक काम में लगा रह सकता है। आप तो 18 साल एबीपी में रहे, तो आप तो सहिष्णुता के बड़े अच्छे उदाहरण हैं। विदाउट टॉलरेंस यू कैन नॉट सस्टेन एनीवेयर। मुझे अच्छे बॉसेस मिलते गए वो भी एक कहीं ना कहीं किस्मत का साथ रहा। अच्छा, आपने दोनों चीजों में कहा कि भजन क्लबिंग इज ऑल्सो, इफ इट अगर हो रही है तो अच्छी बात है, और रील्स में भी कम से कम जाएगा, हमसे मिलेगा। आज एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बड़ा जबरदस्त होता है, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं या ओटीटी पे भी देखते हैं। हम ओटीटी इसलिए देखते हैं कि हमको लगता है कि हमारे जैसा है। तो अध्यात्म से अगर किसी को आज जोड़ना है, खासतौर पे जो आज की जनरेशन है, जेन जी कह लीजिए, या फिर आगे और भी आ रही है जिसका अटेंशन स्पैन बड़ा कम है, तो उसके लिए आपको लगता है कुछ किया जा सकता है, या कुछ आप लोग उस दिशा में कुछ करते हैं? विशेष रूप से अयोध्या राम मंदिर के ओपनिंग के बाद और कोविड के बाद, तो कोविड और अयोध्या राम मंदिर दोनों को मैं अगर जोड़ूं तो देख रहे हैं कि 2023-24 से लेकर अब तक जो मंदिरों में फुटफॉल हम लोग का बढ़ गया है, सभी मंदिरों में बढ़ गया है। दिसंबर 31 जैन 1 का भी डेटा है कि जो रेगुलर रिजॉर्ट्स वगैरह के हिसाब से मंदिरों में संख्या बढ़ गई है, और यंग जनरेशन भी बहुत जा रहा है। जैसे गोवर्धन विलेज जो पालघर में है, इस्कॉन का प्रोजेक्ट, वहाँ पर 2024 में लगभग 1 मिलियन फुटफॉल था, और 2025 में लगभग 800,000, क्योंकि मंदिर हमारा बंद था और हाईवे की चल रही थी। बट उसमें मैक्सिमम फुटफॉल का कारण है कि यंग लोग आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर आध्यात्म की ओर यंग जनरेशन का झुकाव हो रहा है, मैं मानता हूँ कि अटेंशन स्पैन कम हुआ है, लेकिन अगर वो 4 बातें करें तो अटेंशन स्पैन का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। पहला है ए फॉर एसोसिएशन, संग लें, संग में दूसरा आएगा बुक्स। तो बुक्स के अंतर्गत रेगुलर टेक्स्ट बुक्स और भगवत गीता जो रिटर्न प्रिंटेड वाला है, ऑनलाइन वर्जन्स हैं, यूट्यूब और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स में गीता का ज्ञान जो दिया जाए, आध्यात्म से जुड़े हुए इंस्पिरेशनल टॉक्स दिए जाएं, वो भी परिवर्तन का काम करता है। सी स्टैंड्स फॉर कंटेम्पलेशन। तो एसोसिएशन और बुक्स मिलने के बाद जब तक वो कंटेम्पलेट न करे,
अस्पताल गया, डॉक्टर को मिला, दवा ले आई, लेकिन जब तक रोज समय पर कड़वी दवा न लें तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। तो वो मेडिटेशन में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। एटलीस्ट मी टाइम शुड बी देयर वेयर दे आर कंटेम्पलेटिंग एंड ट्राइंग टू कनेक्ट ऑफ द सोल विद द सुपर सोल। आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न करें, तो ये कंटेम्पलेशन आवश्यक है। और फिर चौथा आता है डाइट, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उसके अंतर्गत भारत में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है, तो इसका भी मन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए ABCD एसोसिएशन, बुक्स, कंटेम्पलेशन एंड डाइट, ये चारों का पैकेज लेकर अगर जेन ज़ी भी चले तो ज़रूर उनके अंदर परिवर्तन आए। एक चीज़ और, मान लो मेरे जैसा आदमी है जिसको नौकरी भी करनी है, घर भी चलाना है, सोशल मीडिया भी चलाना है, रील भी बनानी है, ठीक है, और मुझे अध्यात्म की तरफ भी जाना है, तो क्या ज़रूरी है कि मैं भी भगवा कपड़े ही पहनूंगा, या फिर मैं सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा मैं तभी जा सकता हूं, या फिर कोई बीच का रास्ता भी होता है? देखिए, गीता तो अर्जुन को सुनाई गई जिसकी 5 पत्नियां थी, आपकी तो एक ही है, तो वहाँ पे ऑफिशियली तो एक ही 5 ही है। तो वो जो है कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, वो चाहे तो हिमालय से किसी भी वैरागी को बुला सकते थे सुनाने के लिए, और कह सकते थे अर्जुन को, तुम ऑडियंस में सुनो, मैं इनको सुनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है। तो गीता इज नॉट अ बुक फॉर चेंजिंग वंस एक्शन, इट इज़ फॉर चेंजिंग वंस इंटेंशन। तो इसलिए अर्जुन के अंदर और दुर्योधन के अंदर व्यवसाय में परिवर्तन नहीं आया। गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई गई, अर्जुन का व्यवसाय योद्धा का था, दुर्योधन का भी व्यवसाय योद्धा का था, लेकिन कोई अपने घर पे बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, भले दोनों योद्धा हैं। क्यों? क्योंकि गीता सुनकर और उसको अप्लाई करने के बाद अर्जुन का इंटेंशन बदल गया, उनकी प्रेरणा बदल गई। तो इसलिए जब व्यक्ति भय से प्रेरित होकर काम करता है, तनाव में रहता है, इच्छा से प्रेरित होकर जब काम करता है, तो वो स्पर्धात्मक वृत्ति और महत्वाकांक्षा को लेकर हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि हाउएवर मच यू ट्राई, समवन इज ऑलवेज बेटर देन यू। और तीसरा आता है कर्तव्य परायणता, इंटेंशन आउट ऑफ ड्यूटी, इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कहते हैं। और ऊपर हायर देन दैट इज लव, जो कि प्रेम से, स्वेच्छा, निस्वार्थ सेवा भाव से। तो इसलिए गीता इज नॉट अ बुक ऑफ कमांडमेंट्स, इट इज़ अ बुक ऑफ चॉइसेस, कि कैसे हम अपने निर्णय लें। इट इज़ अ बुक ऑन डिसीजन मेकिंग, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन विच आश्रम यू आर। तो भगवा हो या गृहस्थ हो या इसके ऊपर निर्भर नहीं करता, आप कैसे निर्णय लेने की ताकत अपने अंदर पैदा करते हो, बेस्ड ऑन प्योरिटी इन योर आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी इन योर आइडेंटिटी, प्योरिटी इन योर प्रोक्लेविटी एंड कंसिस्टेंसी इन योर एक्टिविटी। तो ये भगवद गीता का सार है। एक भगवद गीता की बात जो हम सब बहुत ज़्यादा मानते भी हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इस चीज़ को आपको लगता है कुछ लोग थोड़ा गलत इंटरप्रेट भी करते हैं? देखिए, आप अगर इस लाइन को समझाएंगे तो किस तरह से, कि मतलब कर्म सिर्फ करना है, करते रहो, मतलब गधे की तरह मेहनत करते रहो, फल की बिल्कुल चिंता मत करो। तो इसके हम आज, क्योंकि जो दौर है, बहुत सारे अलग अलग गुरु हैं, बहुत सारे अलग अलग महात्मा हैं, तो वो अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। हाउ यू से इट? हाँ, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हो सकता है ऑडी हो, रोल्स रॉयस हो, और ड्राइवर तो चला रहा है, मान लीजिए उसको 12 घंटे की ड्यूटी लगी है, तो 12 घंटा चला रहा है, कर्म तो बहुत कर रहा है कि नहीं। और पत्नी को फ़ोन करता है और बोलता है मेरी ऑडी बढ़िया चल रही है। अब कर्म तो कर रहा है बराबर, 12 घंटे पसीना बहा रहा है गाड़ी चलाते चलाते, लेकिन उसकी मानसिकता अगर ये है कि ये रोल्स रॉयस और ऑडी मेरी है, तो प्रॉब्लम उसके ड्राइविंग स्किल में नहीं है, उसकी मानसिकता में है, उसके समझ में है। तो इसलिए गीता आपके नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर काम नहीं कर रही, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम कर रही है कि भाई ये किसकी संपत्ति है। तो एक बार वो समझ लो तो बाकी अपने आप उसके अंतर्गत सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है हमारे हिसाब से, अब पता नहीं वो बुरा है या नहीं है, क्या उसका बुरा फल मिलता ही मिलता है किसी भी फॉर्म में? कृष्ण गीता में कहते हैं सबसे पहले, कर्मण्यो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कि कर्म के विषय में पूरी तरह विश्लेषण करके समझना उतना ही कठिन है जितना मलेरिया हुआ तो ढूंढ निकालना कि किस मच्छर ने काटा है लगभग असंभव है। वैसे
अगर आप धृतराष्ट्र का केस स्टडी लो तो महाभारत के अनुसार पिछले कई 100 जन्मों के पहले उसने शिकारी के रूप में एक चिड़िया के घोंसले पर आक्रमण किया जिससे 100 अंडे टूट गए। अब 100 जन्मों के बाद उसको राजा का जन्म मिला, फिर उसके 100 पुत्र हुए, फिर उन 100 पुत्रों की मृत्यु हुई, तो वो हो गया बुरा कर्म। अब आप प्रश्न पूछोगे कि भाई 100 जन्म क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि 100 पुत्रों का पिता बनने के लिए जो अच्छा कर्म चाहिए उसको अर्जित करने के लिए उसको 100 जन्म रुकने पड़े। तो इसलिए जब वो 100 जन्मों के बाद 100 पुत्र हुए तब उसको ये पता नहीं था कि ये मुझे संतान दिए गए हैं। उस समय वो बर्थडे मना रहा है, हर एक का सोच रहा है ये पुरस्कार है, लेकिन थोड़े ही समय में पता लगता है कि ये तो दंड देने के लिए प्रक्रिया थी। तो इसलिए ये कह पाना बहुत कठिन है कि अभी मुझे जो कुछ मिल रहा है, परिस्थिति हो, संपत्ति हो, व्यवसाय हो, संबंध हो, वो मेरे लिए पुरस्कार हो अथवा दंड हो, संपत्ति हो या विपत्ति हो। इसलिए सनातन धर्म, वेद, शास्त्र, गीता, सबका मर्म अगर आपको एक शब्द में जानना हो तो ये नहीं कि आप संपत्ति को आगे बढ़ाओ या विपत्ति से दूर भागो, वो ये है कि सेवा का अवसर संपत्ति और विपत्ति में ढूंढो। ये है मर्म सारे शास्त्रों का। हाउ टू सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में और बड़े मॉडर्न तरीके से, मतलब मुझे लगता है इस कैमरे के पीछे भी बड़े सारे लोगों ने इस कॉन्वर्जेशन को एंजॉय किया होगा, समझा होगा बेसिकली, क्योंकि ज्ञान हम लेना तो चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से लेना चाहते हैं। अच्छा, आखिरी में जाते जाते आप क्योंकि बहुत मॉडर्न तरीके से चीज़ों को बताते हैं, बोलते हैं, आप खुद कितने मॉडर्न हैं? फिल्में देखते हैं, OTT देखते हैं, वक्त मिलता है? मॉडर्न के अंतर्गत जो परिभाषा है, टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ, फ़ोन भी यूज़ करता हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, ट्रैवल भी करता हूँ। अगर मेरे को भारत से अमेरिका जाना है तो जहाज़ से नहीं जाता हूँ, फ्लाइट से ही जाता हूँ, तैर के भी नहीं जाता हूँ। तो फिर टेक्नोलॉजी जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है हम उसको प्रयोग कर रहे हैं सेवा में। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि जो कुछ भी उनकी सेवा में प्रयोग कर सको वो उसे हम प्रयोग करें। तो अर्जुन के हाथ में गांडीव था, अस्त्र था, हमारे हाथ में जो भी सुविधा उपलब्ध हो उनकी सेवा में हम उसका प्रयोग करते हैं। इंस्टाग्राम के हम रील्स बनाते हैं, पॉडकास्ट का स्टूडियो हमने बनाया है, सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग भरपूर हम कर रहे हैं। जितने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग के बिना हम कैसे उसको बना सकते हैं। सो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फुल पॉसिबल वे। भगवत गीता 80 लैंग्वेजेस में हम लोगों ने 50 करोड़ गीता बेच दिया है पूरे विश्व भर में पिछले 50 सालों में। बिना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं, बिना गोडाउन्स के पॉसिबल नहीं, बिना ट्रक्स के पॉसिबल नहीं। तो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फुल पॉसिबल वे। थैंक यू सो मच सर, द मोस्ट एनरिचिंग कॉन्वर्जेशन आई एवर हैड। बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है जो लोग देखेंगे भी इसको रील्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, दे लर्न समथिंग और कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ भी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। थैंक यू।